गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपनी लास्ट क्लास में पार्ट 11 हिंदी में कंप्लीट कर लिया है। आज हम पार्ट 12 सुखदा ये रत्न पेज नंबर 109 ओपन करिए। मैं आपको सुखदा रत्न समझाने जा रही हूँ पाठ। बंगाल के एक राज्य में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी उत्तर के लिए जाना जाता था। कुशाग्र मतलब क्या होता है? तेज दिमाग या तीव्र, एकदम कैसी बुद्धि थी उसकी, तेज या तीव्र। और हाजिर जवाब मतलब तुरंत उत्तर देने वाला। राजा के दरबार में गहन गंभीर प्रश्नों के उत्तर वह बड़े ही सरल शब्दों में देता था। गहन गंभीर मतलब कठिन और विचारपूर्ण उत्तर कितने कैसे देता था वो? एकदम दे देता था बड़े ही सरल शब्दों में। राज्य के विद्वान और पंडित उसकी बड़ी लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। लोकप्रियता मतलब वो लोगों के बीच में प्रिय हो गया था, और ईर्ष्या मतलब उससे जलन करते थे। न जाने कैसे एक बार लोगों को यह पता चला कि किसी संत या महात्मा ने उसे कोई रत्न या मंत्र दिया है जिससे वह सदा प्रसन्न रहता है ना? क्या खबर फैल गई एक बार कि किसी संत या महात्मा ने उसे कोई रत्न या मंत्र दिया है जिससे वो सदा प्रसन्न रहता है। वह भी लोगों से कहता था कि उसके पास एक सुखदा रत्न है, इसीलिए दुख तो जैसे उससे डरकर दूर भाग जाते हैं। एक रात राज्य के कुछ पंडित ईर्ष्या और क्रोध से भरे हुए उसके घर पहुँचे। क्या हुआ एक बार? राज्य के पंडित ईर्ष्या और क्रोध से उसके घर पहुँचे। गोपाल को देखते ही उन्होंने उसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया। गोपाल ने पूछा, अरे भाई आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? क्या पूछा गोपाल ने? अरे भाई मुझे क्यों पीट रहे हैं? इस पर एक पंडित बोला, सुना है तुम्हारे पास एक सुखदा रत्न है, वह सभी प्रकार के सुख देने वाला है। हम तुमसे वही रत्न चाहते हैं। वो लोग क्या चाहते थे? वे लोग वह सुखदा रत्न। गोपाल मुस्कुराकर बोला, अरे यह बात है तो मारते क्यों हो? मैं खुशी से वह रत्न दे देता हूँ। सभी पंडित बोले, तो शीघ्र दो। गोपाल ने कहा, चोरी के डर से मैंने उस रत्न को जंगल में गाड़ दिया है। क्या कहा गोपाल ने? कि चोरी के डर से मैंने उस रत्न को जंगल में गाड़ दिया है। मेरे साथ चलिए, मैं आपको वह जगह बता देता हूँ जहाँ मैंने वह रत्न छिपाया है। आप ज़मीन खोद कर निकाल लीजिए। सभी पंडित व्याग्रता का अर्थ क्या है? बेचैनी। व्याग्रता से उसके पीछे चल दिए। बीच जंगल में जाकर गोपाल एक स्थान पर रुका और बोला, यहाँ से केवल 100 कदम दूर चंद्रमा के ठीक नीचे मैंने रत्न गाड़ रखा है। आप में से जो बुद्धिमान है उसे ढूंढ ले। क्या बोला उसने? कि मैंने यहाँ से केवल 100 कदम दूर चंद्रमा के ठीक नीचे रत्न गाड़ रखा है, आप में से जो बुद्धिमान है वो ढूंढ ले। सभी पंडितों को अपनी बुद्धि पर गर्व था। गर्व मतलब घमंड। सो लगे खोदने चंद्रमा के ठीक नीचे गड़े रत्न को। लेकिन हर पंडित को अपने ऊपर ही चंद्रमा दिखाई दे रहा था। हर एक को यह विश्वास हो गया कि चंद्रमा उसी के सिर के ऊपर है। अतः वे वहीं रुक गए और जमीन खोदने लगे। गोपाल आराम से वहीं सो गया। रात भर में पंडितों ने 2 बीघा जमीन खोद डाली। सुबह जब गोपाल जागा तो जमीन खुदी पड़ी थी। वह बोला, भाइयों, रात भर कठिन परिश्रम करके मेरे लिए जो खेत आप लोगों ने तैयार किए हैं उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आभारी का अर्थ क्या होता है? एहसान मानने वाला। मैंने कहा था ना कि चंद्रमा के नीचे सुखदा रत्न है, जिसमें बुद्धि हो सो खोद कर निकाल ले। पर हमने सब खोद डाला, सुखदा रत्न हमें नहीं मिला। तुमने झूठ कहा था। सब पंडित चिल्लाए। गोपाल ने विनम्र स्वर में कहा, विनम्र मतलब सुशील, नम्र होकर, भाइयों, चंद्रमा अर्थात हमारे सिर के भीतर बुद्धि रूपी सुखदा रत्न है। क्या बताया उन्होंने? गोपाल ने, चंद्रमा अर्थात हमारे सिर के भीतर बुद्धि रूपी सुखदा रत्न है। मनुष्य अपनी बुद्धि विवेक द्वारा ही सुख पाता है। कैसे सुख पाता है मनुष्य? अपनी बुद्धि विवेक द्वारा ही सुख पाता है। यह बुद्धि जब अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष की रेत में दब जाती है तो मनुष्य दुखी करती है। क्या क्या चीज़ से? ईर्ष्या मतलब जलन, अहंकार मतलब घमंड से जब दब जाती है तो वह क्या करती है? मनुष्य को दुखी करती है। वास्तव में मनुष्य की बुद्धि अर्थात उसका विवेक ही सब प्रकार के सुख देने वाला सुखदा रत्न है।
क्या है, हमारी बुद्धि ही विवेक ही बुद्धि का विवेक ही सब प्रकार का सुखदा देने वाला रत्न है। गोपाल की बात सुनकर सभी पंडितों को मस्तक लज्जा से झुक गया और उन्होंने एक मत से गोपाल की विद्वत्ता को स्वीकार कर लिया। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया। अब मैं आपको इसका वर्क सेंड करूँगी। थैंक यू।